नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी भी रायपुर में ही है और यहाँ का संस्करण जो चुनावी जो चक्का है वो चल रहा है हमारा। और आपको बताता चलूँ कि ये जो संस्करण है नगरीय निकाय चुनाव के ऊपर आधारित है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो रायपुर में नगर निगम चुनाव चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव चल रहा है, तो मेरी मौजूदगी और मेरा क्षेत्र मैंने चुना है रायपुर। और रायपुर में जितने भी वार्ड में, यानी कि टोटल 70 वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं, सबके दहलीज पे जा रहा हूँ, उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। और इसके बाद गली में और रोड पे दिखूंगा मैं डिबेट में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक के जितने भी आपने किसी भी क्रिएटर को देखा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ही इंटरव्यू लिया हुआ है। इतना इंटरव्यू अब तक प्रत्याशियों का किसी ने सोशल मीडिया क्रिएटर ने नहीं लिया है। इसीलिए आपका आशीर्वाद का और कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। और अभी मेरी मौजूदगी रायपुर नगर निगम से भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी हैं श्रीमती मीनल चौबे जी, उनके सिपाही नंदकिशोर साहू जी के दहलीज पे है। इनका रिप्रेजेंटेशन जो है बीजेपी की तरफ से, और पिछले बार का चुनाव और चुनाव की पार्टी और चुनाव की स्थिति और चुनाव का जो प्रारूप था, जो पृष्ठभूमि था जीतने के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल इस बार बीजेपी से यहाँ नंदकिशोर साहू जी हैं, जो कि दूसरे नंबर पर कमल का चिन्ह का निशान मिलेगा आपको। और इनसे पहले जो कार्यकाल यहाँ का इसी वार्ड का रहा है, इनकी मिसेज जी जीत के आई थी। इनसे क्या कुछ है यहाँ का रणनीति और क्या कुछ ये मुद्दा है, और कन्फ्रेसिंग में कैंपेनिंग में जब लोगों से मिल रहे हैं तो कैसे उनको समझा रहे हैं चीज़ों को लेकर, चुनाव को लेकर, इस निकाय चुनाव को लेकर। तो शुरू करते हैं ये जो सिलसिला है चेयर ऑफ मेयर, इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं। नंदकिशोर भैया नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक, सब बढ़िया है। पिछले बार का इस वार्ड, ये जो वार्ड है आपका 04, जो वार्ड क्रमांक है आपका 4, इससे आपके घर से ही जीत हुई थी। उसके बारे में कुछ बताइए ना संक्षेप। उससे पहले मेरे यहाँ पापा जी भी पार्षद थे, फिर मेरे यहाँ धर्मपत्नी थी, अभी मैं हूँ। और पिछले यानी 4 साल हमारा जो कार्यकाल था उसमें कांग्रेस शासन था, महापौर भी कांग्रेस का था, विधायक भी कांग्रेस का था। बहुत यानी कि जो भी कार्य होते थे वार्ड में, जो भी हाँ ने दूसरे वार्ड में जो कांग्रेसी वार्ड है वहाँ ज़्यादा काम होता था, दुर्व्यवहार होता था भाजपा पार्षद के साथ में। जी, फाइल कैंसिल करवा देते थे। जी, कई बार भूमि पूजन करने की स्थिति में कई ठो काम को कैंसिल करवाएं, जैसे जी लक्ष्मी विहार कॉलोनी का भूमि पूजन के लिए 2 बार बुलाया, नहीं आया ना तो मैं कर दिया था। तो पब्लिक पूरा भीड़ था, टाइम दे दिए थे, नहीं आया तो मैं कर दिया, तो उसको फिर 23 लाख का काम को निरस्त करवा दिए। बाप रे। देखिए, ये दुर्भाग्य है ना, किसी के जुनून को, उत्साह को कम करके दबाना और उनके नाम को ख़राब करना, क्या कुछ है। ये तो इनके मुंह से आपने सुना। और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक पार्षद के रूप में जो प्रत्याशी हैं और जिनके घर से पहले पार्षद रह चुके हैं, कम से कम वो इंसान तो झूठ नहीं बोलेगा कि भूमि पूजन करने के बाद कार्य को रोका गया। बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, ऐसे कोई किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन जब बोल रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा होता ही है पॉलिटिक्स में। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले बार वस्तुतः दोहरा व्यवहार तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो कार्य किए हैं, एक दो कार्य के बारे में संक्षेप में बताइए। जैसे हमारे हर वार्ड में साधारण मत का 3 लाख का काम होता था, 2 लाख 3 लाख का छोटा काम करा सकते थे। उसमें हम लोग पूरा नगर निगम में फाइल बनवा के छोटे मोटे काम पूरा करवाते रहे भीड़ के। और उसी एक साथ में हमारा जो विकास शुल्क राशि आता था, पार्षद निधि का आता था, उससे भीड़ के जितना हो सके उतना काम करवाए हम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं नंदकिशोर साहू जी कि जो ऊपर में जो चेयर था वो दूसरे पार्टी का था, तो आपके जो कर्म करने का निष्ठा था उसको रोक दिया गया, एक तरीके से कह सकते हैं। जितनी चाहत थी उतनी नहीं कर पाए। और इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार मेयर भी अपने पार्टी का चुनिए ताकि कार्य न रुके। जी, क्या यही बात है? जी, यही बात है। जब से हमारा भाजपा सरकार आया, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी आए हैं, मेरे यहाँ वार्ड में 7 लाख का काम लगभग संपूर्ण हो चुका है। जो 4 साल में 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ मेरे यहाँ वार्ड में। अभी 7 करोड़ का काम कंप्लीट हो चुका है और 3 करोड़ डामरीकरण और सीसी रोड के लिए भी और पास हो गया है। और 2-3 प्रपोजल और बनवा के रखे हैं, वो भी लगभग फाइनल की स्थिति में है। जब से हमारा भाजपा सरकार आया है तब से विकास ही गंगा बहा रहे हैं। हर महीना भूमि पूजन कर रहे हैं, यानी जी। देखिए, ये होता है पॉलिटिक्स में, ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा
और मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ नंदकिशोर साहू जी कि आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 16,800 है। 16,800। और कितना % वोटिंग होगा सर? उसमें मान के चलो 60% वोटिंग होता है। पिछली बार आपके खाते में जो प्रारूप था, जो चैनल बना था वोटिंग का, सारे बूथों को मिला के, तो कितना आप ग्रहण करने में सक्षम हुए थे? कितने वोट से जीते थे सर? 296 वोट से जीते थे। कांटे का टक्कर था। जी जी। और फिर भी 296 वोट। 2-3 निर्दलीय पार्षद थे। अच्छा। जी, इस कारण थोड़ा सा टक्कर। जी लेकिन 300 बहुत बड़ा मार्जिन होता है जीतने का। ऐसा नहीं कि आप 10 वोट से जीते थे, 300 बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर नए डॉक्यूमेंटेशन हुए होंगे, नए अगर इम्प्लीमेंट हुए होंगे आधार वगैरह, तो इस बार की जो आपका सर्वे है, नया वोटर आपके वार्ड में कितने बढ़े होंगे? लगभग 5 नंबर वार्ड का था, एक पूरा बूथ मेरे में आगे है। और हमारे यहाँ से भी 2,000 वोटर बढ़े हैं, 2-3 हज़ार ऐसा करके, यानी 4 से 5 हज़ार वोटर बढ़े हैं। सीमन का प्रारूप आपके वार्ड के साथ भी लागू हुआ है? जी जी, हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि पिछले बार आपके नज़र में कार्य करते करते, ऐसे तो कार्य करने नहीं दिया गया, बहुत ऐसे चीज़ों को रोका गया आपके शब्दों में, लेकिन उसके बावजूद जो आपने कार्य किए, उन सब जो डेवलपिंग काम जो कि आपने शुरू किया था, कुछ ऐसे कार्य हैं क्या जो लगता है कि कुछ त्रुटिवश रह गए हैं जो इस बार पूरे आप करेंगे? जी, समय हमारे को 1 साल ही विकास करने के लिए मिला है, जो भाजपा सरकार आए उसके बाद से ही। उससे 4 साल पहले, यानी मान के चलो, कुछ तो कोरोना काल अपने को नुकसान किए हैं। और विरोधी यानी महापौर थे और विधायक थे, इस कारण हमारा काम बहुत नुकसान हुआ है वार्ड का। यानी कि मैं अभी इस स्थिति में यानी हूँ कि अभी अगर मेरे वार्ड में अभी भाजपा सरकार नहीं आते, मोतीलाल साहू जी नहीं आते, तो मैं अभी वोट मांगने के लिए जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता वार्ड में। बताइए जी, ये इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, एक पीड़ा है एक प्रत्याशी का, ये बिल्कुल एक पीड़ा है, क्योंकि ये वाला लाइन बहुत ईमानदारी से ये बोल रहे हैं, ये लाइन बहुत हिम्मत जुटा के ये बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि अगर मेरे पार्टी की तरफ से फंडिंग नहीं होता विकास के कार्यों के लिए, तो सीधी सी बात है 4 साल तो वैसे भी निष्क्रिय जनता के नज़र में थे। 1 साल कार्य नहीं करते तो जनता पूछ ही देती दरवाजे पे कि क्यों आए हैं पार्षद साहब। तो ये वाला बात मेरे को अच्छा लगा सर कि आपने ईमानदारी से ये बात बोला कि अगर 4 साल के बाद भी मुझे पैसा नहीं मिलता 5वें साल में, तो शायद मैं वोट मांगने की स्थिति में नहीं रहता। लेकिन आपकी पार्टी और संस्था, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो आपका इतना बड़ा पार्टी से जुड़े हुए हैं बीजेपी, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ ध्यान में रखा कि नहीं, एक कुछ तो ऐसा हो जिसमें छवि खराब ना हो। मतलब आपके अपनों ने ही बचाया, मतलब जो दूसरे पार्टी के लोग सिरमौर पे बैठे हुए थे उनसे आपको कुछ नहीं मिला। जबकि होना तो ये चाहिए था कि संवैधानिक लड़ाई अलग चीज़ होता है, वोट लड़ना अलग चीज़ होता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद दोहरा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या बीजेपी भी दोहरा व्यवहार करती है दूसरे प्रत्याशी? नहीं। पहले यहाँ हमारे राजेश मुणत जी भी मंत्री थे, विधायक, वो सबका काम अभी भी अपने मैं देखा उनके यहाँ। और जैसे मोतीलाल साहू जी अभी बाजू में कांग्रेस का पार्षद है, उसके बाद भी वहाँ लगातार 3 तो भूमि पूजन हो गए 25-25 लाख का। बताइए जी, ये देखिए। अब सर मुझे एक बात बताइए, जो आपके वार्ड में ये थोड़ा दूसरा केंद्र का योजना हो जाता है और दूसरा प्रारूप है इस सवाल का, वृद्धों के लिए नंदकिशोर साहू जी कहाँ तक सफल हुए? जैसे पेंशन बहुत तरह का होता है, विकलांग का, बुजुर्ग महिला का, बुजुर्ग पुरुष का, बहुत तरह का पेंशन होता है, तो उसमें उपलब्धता और कोशिश क्या रही सर? उसमें जितना सर्वे सूची के हिसाब से रहता है, जो भी सर्वे सूची में रहता है उन्हीं क्लियर हो जाता है। जी। सर्वे सूची जो 2007 का हुआ है, उसके बाद से शासन द्वारा अभी तक दिक्कत हुआ है। जी, उसके कारण हम लोग उन लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। डॉक्यूमेंटेशन एज का लेके जी। फिर से प्रारूप उसका बदल गया। लेकिन जी, सर, ये एक प्रोमिस हमारे चैनल के माध्यम से आप कीजिए नंदकिशोर जी, साहू, हम चाहेंगे जी। कि ये जो 2007-8 वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी वजह से पेंशनधारियों को जी। नहीं बन पाते, तो उनके लिए क्या फाइट करेंगे जीतने के बाद? कुछ बदलने जीतने के का बाद कोशिश हमारे विधायक महोदय के पास और बैठेंगे विधानसभा में, जी संशोधित करवाएंगे। जी, जो भी हम आगे नीचे का बताएंगे उनको कि ऐसा ऐसे कारण से हमारे वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कुछ विकलांग वाला है, उसमें मतलब ये सर्टिफिकेट के चक्कर में वहाँ पे उठाएंगे। जी बहुत बढ़िया। नया सर्वे कराया, ऐसा करके हम लोग आग्रह करेंगे हमारे विधायक जी से। जी सर, मुझे एक बात बताइए, कोई चुनौती और संशय चुनाव को लेके, मतलब तैयारी को लेके, जज्बा को लेके, जुनून को लेके, कोई संशय, कुछ रुकावट? हमारा भाजपा संगठन मुझ पर विश्वास किया है और मेरे साथ में पूरा संगठन है।
जो भी मेरे साथ में टिकट मांग रहे थे सब मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। टिकट लेने गए थे वो भी साथ में जी, पूरा पाँचों के पाँचों मेरे साथ में हैं और हम लोग फुल बहुमत के साथ जीत रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये जो 60% वोटिंग होगा सर, 16,000 समथिंग वोट बताया ना आपने, तो उसमें नंदकिशोर साहू जी अपने आप को कहाँ पाते हैं, मतलब कितना वो ऐसे सर एक मोटे तौर पे बताइए कि हाँ इतना हज़ार कितना वोट तक आपने अभी तक के फील्ड वर्क में, फिर 8-9 तारीख को या 10 तारीख को मिलूंगा तो कुछ और सवाल कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताइए कि अभी कहाँ तक मेहनत गया है और क्या अंदाज? अभी पूरा एक राउंड घूम चुके हैं, थोड़ा कुछ क्षेत्र बचा है और जैसे नया क्षेत्र एक हमारा बूथ वहाँ थोड़ा सा यानी जी घूमना बचा है। नए मतदाता हैं तो वार्ड नंबर 5 के थे तो अभी हमारे 4 में आ गए हैं, वहाँ थोड़ा से घूमना बचा है। इस बार के चुनाव में आप जब जीत के आते हैं जी तो अगली बार मतलब बहुत सारे कार्य हैं लिस्ट में जो करना होता है, लेकिन अगर मुख्य मैं 2 पूछूं आपको, सबसे पहले जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? तो आपको घूमने से तो पता चला कि वार्ड है ना आपका, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा कार्य ज़्यादा जरूरी है, तो ऐसा कोई 2 कार्य जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? जी मेरे यहाँ गंगानगर में बांधा तालाब है, उसका लगभग स्मार्ट सिटी से 70 लाख का पास हुआ था, उनको रुकवा दिए थे पूर्व विधायक, उनको मैं करना चाहूँगा। जी पास हुआ मनी वो मतलब रोका गया था। जी भूमि पूजन होने की स्थिति में था वो भी स्मार्ट सिटी से। 70 लाख का प्रोजेक्ट सर ऐसे ही रोक दिया गया। जी खाली पार्षद को फायदा मत पहुँचे करके। वैसे दरी तालाब का महापौर यानी सामान्य सभा में और उसमें 10 लाख का घोषणा कर दिया, वो भी दिया ही नहीं। रिपेयरिंग का था, उसमें सौंदर्यीकरण का था। अपनी आपसी पार्टी की लड़ाई में मतलब जनता का नुकसान कैसे हो जाता है आप भी समझ सकते हैं। जबकि पूरा धरना प्रदर्शन मीनल चौबे जी हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, उनके साथ धरना प्रदर्शन जहाँ मौजूद थे। जी मैडम मेरे साथ में, मैं भी मौजूद था। सब लोग आप लोग जी सबके बाद भी फलता ही यहाँ से। जी उन लोग ऐसा है कि जोन में भी ऐसा बोल के रखे थे कि भाजपा पार्षद को आपको नहीं सुनना है, जो हम लोग ही कर चलाएंगे करके। काम भी छोटा काम वहाँ से पास होता था, छोटा जो 400-500 का लाइट होता है उसके लिए हम लोग को चप्पल खींचना पड़ जाता था, व्हाइट हाउस जाना पड़ता था उसके लिए। ये स्थिति आपके जीतने के बाद थी? जी। बाप रे बाप। बताइए, ये लोकतंत्र में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि अगर आपके ऊपर के जो जीते हुए लोग हैं और अगर आप ही के पार्टी के नहीं होते हैं तो फंड पास करवाने में चना चबाना पड़ जाता है लोहा का। सर एक लास्ट सवाल, उसके बाद संस्करण को क्लोज करेंगे। जी। नंदकिशोर साहू जी इस बार चुनाव में चेहरा है, पिछले बार आपकी मैसेज आई थी और एक माँ का भी जीत आपके घर से हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपस में बात होता होगा, कभी घर में बैठते होंगे आप लोग, तो बेटियों के लिए क्या सोचे नंदकिशोर साहू जी? इस बार बेटियों के लिए नया क्या सोचे? बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे आना है और जी स्कूल वगैरह। जी बाढ़ का जो स्कूल है आत्मानंद स्कूल एक हमारे गोवर्धन नगर में बना है, वहाँ थोड़ा सुविधा करवाना है, वहाँ बाउंड्री वाल के जैसे कमी अभी नया बना है इस कारण। और बेटियों के वैसे भी जो स्नैचिंग वगैरह जो छेड़खानी है जी उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जी उसके लिए वही पुलिस प्रशासन को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग भी अग्रसर हैं कि वहाँ बात रखें। देखिए, ये हमारे रायपुर नगर निगम का संस्करण है, इसमें हमारे साथ जुड़े थे वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हैं बीजेपी के नंदकिशोर साहू जी, जो कि श्रीमती मीनल चौबे जी जो यहाँ की महापौर के लिए नामित है, उनके सिपाही हैं। इनके घर से पिछले बार इनकी मिसेज जीत के आई थी और इस बार ये रणभूमि में खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि सीट का जो आरक्षण होता है उसके हिसाब से, नहीं तो शायद इस बार मिस ही लड़ती है। जी है ना? जी। तो इस बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, सबको सादर प्रणाम। वार्ड जनता को सादर प्रणाम। मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरे रुके हुए कार्य हैं, जैसे फाइल बना के मैं रखा हूँ, करीब 10-15 फाइल बन के रेडी है, वो सबको मेरे को एक मौका मिले तो वो सबको पूर्ण करूँ। मेरे वार्ड में कोई कच्चा रोड ना हो, नाली ना हो, इसलिए मैं पूरा भरपूर कोशिश करूंगा। और जितना तालाब है मेरे वार्ड में, लगभग 4 तालाब है, एक तो अभी जो तालाब नया शामिल हुआ है 5 नंबर वार्ड का, वहाँ पानी ऐसा स्थिति है कि छूने लायक नहीं है, उसमें सब स्नान कर रहे हैं। वो तालाब का साफ सफाई करवा के सौंदर्यीकरण कराना चाह रहा हूँ। जो कार्य में लेट से हुआ है उसके लिए मैं दोषी नहीं हुआ ने। पिछले कांग्रेस सरकार महापौर बोल सकते निकम्मा जो दुर्व्यवहार किया भाजपा पार्षद लोगों के साथ, वो सब लोग दोषी हैं। और मैं अभी जैसे हमारा सरकार आया उसके बाद लगातार भूमि पूजन का सिलसिला चल रहा है मेरे वार्ड में और ये चलता रहेगा।
और अगर हम लोग थोड़ा सा एक गलती करते हैं, अगर वोट एक सीढ़ी होता है, जैसे महापौर, पार्षद, विधायक, एक सीढ़ी बनाते हैं पार्षद से लेकर महापौर, विधायक, तो विकास के कार्य चलते रहेगा। जैसे मेरे को भी सभी काम के लिए रुकावट आया, मेरा फाइल कैंसिल किया गया। अब जो अगर नया कोई दूसरा बनता है तो उसको बहुत परेशानी होगा। इस कारण मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपना वोट सोच समझ के दे, भाजपा सरकार को देख के दे कि जो विकास का गंगा बहा रहा है एक साल में, जो महतारी वंदन योजना का जो सभी महताओं का सम्मान किया है, उस पार्टी को दे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 4 से जी। इनका वार्ड का नाम बताना चाहूँगा एक बार। क्या है सर? यतियतन लाल वार्ड है ना, सही है ना? और ये 4 नंबर वार्ड में है। और ये नंदकिशोर साहू जी हैं जिनको आप सुन रहे थे अभी। मैं मिलूँगा कहीं और। जय हिंद।